नमस्कार दोस्तों आरबीएल बैंक लिमिटेड इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं और देखिए जो नंबर आपको यहाँ शो किए जाएंगे वो लैक्स में होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे और प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में देखें ताकि ज़्यादा समय ना लगे आपका, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय लगता है। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न लैक्स में 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 3,475.57 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,339.09 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 3,536 करोड़ रुपीस थी। नाउ ये तो हो गया टोटल इंटरेस्ट। अब देखिए ये कैसे कमाया गया है। इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल्स 2,799.45 करोड़, जो एक साल पहले 2,679.25 करोड़ थी। अब पिछले क्वार्टर में कितनी थी ये 2,846.09। अब यह इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम हुई है, तो ये 563 करोड़ रुपए हुई है, 0.65 करोड़, जो एक साल पहले 513.40 था और पिछले क्वार्टर में 533.24 करोड़ थी। अब आरबीआई के पास जो पैसा था, बैलेंस था, उनसे इंटरेस्ट और इंटर बैंक फंड जो आप कह सकते हैं उस हिसाब से 44.69 करोड़ है। एक साल पहले 58.15 थी और पिछले क्वार्टर में कमाई थोड़ी ज़्यादा थी यहाँ से 87.3 करोड़। अदर्स 57.78 करोड़, जो एक साल पहले 88.29 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 69.66 करोड़ थी। ओके, नाउ अदर इनकम देखोगे तो इस बार आपका 1,000 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल 875 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,073 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 4,475.69 करोड़ 60 करोड़, जो एक साल पहले 4,214.56 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 4,609.66 करोड़ थी। ये तो आपकी टोटल इनकम, जहां पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो आपको गिरावट दिखी है, बट ईयर ऑन ईयर आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओके, नाउ अब यहां पे टोटल आपने इनकम कमा ली। अब भैया इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना खर्चा किया आपने, तो 1,912.55 करोड़ है, जो एक साल पहले ये 1,739.24 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 1,951.27 करोड़ थी, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, तो ये इस बार 1,701.86 करोड़ है, जो पिछले साल 1,588.29 करोड़ थी। आपका एम्प्लॉय कॉस्ट इसमें आया है 448.0 करोड़, जो एक साल पहले 377.47 करोड़ था, यानी एम्प्लॉयज़ को आपने पैसे अच्छे खासे दिए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,253 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,210 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 1,208 करोड़ था। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इसमें याद रखिएगा प्रोविजन और कॉन्टिजेंसीज नहीं है। 3,614.14 करोड़ है 41, जो पिछले साल 3,327.53 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 3,613 करोड़ था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपका प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में, कि भैया इतनी इनकम आई, इतने टोटल खर्चे हुए, आपका यह है 861 करोड़, जो एक साल पहले 887 करोड़ था, यानी साल दर साल में कमी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको कमी देखने को मिल रही है 996 करोड़। बट यहां पर ना मुझे उतना प्रॉब्लम ना इनकम से नहीं है। इनकम में नो डाउट कमी आ जाए, लेकिन हम सबको पता है जिस प्रकार बैंक की हालत चल रही थी, बैंक ने अगर इनकम कम भी की है इट्स फाइन, बशर्ते इनके हमने कॉन्टेंजेंसीज और इनके प्रोविजन से वो कम होने चाहिए। तो देखिए इस बार जो कंपनी ने प्रोविजन किए हैं और कंटेंजेंसी कितना है 785 करोड़, जो एक साल पहले 413 करोड़ थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में ना ये 1,188 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक बड़ी गिरावट हुई है, ठीक है, प्रोविजंस में। और इसका असर आपको कहाँ दिखेगा, कंपनी के प्रॉफिट में, जो आप देखेंगे टैक्स एक्सपेंस के बाद आप देखिए 1 मिनट, नेट प्रॉफिट आपका आएगा या लॉस 68 करोड़। भाई साहब एक साल पहले ना ये 352 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 32 करोड़। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोविजन ज़्यादा थे, यानी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार से शायद थोड़ा पॉजिटिव ले। अब देखते हैं एनालिटिकल रेशियो। सबसे पहला कैपिटल एडुकेशन रेशियो 15.54, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा है, ईयर ऑन ईयर ये अच्छा है। नाउ ईपीएस 1 रुपये 13 पैसे है, पिछले क्वार्टर में ना ये 53 पैसा रह गई थी, तो वहाँ से काफ़ी शानदार जंप है। और एक साल पहले 5.73 पैसा। देखिए अगर आप पुराने वीडियो में हमेशा कहता हूँ बैंक्स को ना मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही काफ़ी अच्छी स्थिति हमको एटलीस्ट पेपर्स में तो अभी तो दिख रही है। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे चलोगे और देखोगे एनपीए कैसे हैं भाई साहब, तो आप पाओगे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए आया है 2.60 है,
ये ईयर ऑन ईयर भी कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम है। इसके साथ साथ नेट एनपी आप देखोगे 0.29 है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, मतलब एनपीए में काफ़ी शानदार रिकवरी है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाइज लेकर के जाऊँ आपको कंपनी का, आप यहाँ देखेंगे कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 1754 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 1574 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1727 करोड़ थी। आपकी रिटेल बैंकिंग आप देखोगे 3719 करोड़ है, जो इस बार 4063 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में ये 4144 करोड़ थी। तो देखिए होलसेल बैंकिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिटेल बैंकिंग में कमी आई है। और अदर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस में देखेंगे तो आपने भाई साहब 98 करोड़ कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ था, एक साल पहले 96 करोड़। अब सेगमेंट रिजल्ट में अगर मैं नजर डालूं, 1 मिनट, सेगमेंट रिजल्ट में अगर मैं नजर डालूं तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 327 करोड़ है, जो एक साल पहले 81 करोड़ था मात्र। यानी कॉर्पोरेट ने काफ़ी पैसे कमा के दिए हैं, बल्कि 91 से सीधा 327 करोड़ रुपए है ये। यानी कॉर्पोरेट बैंकिंग ने काफ़ी अच्छी आपको इनकम बना करके दी है। बल्कि रिटेल में आप देखेंगे तो 240 करोड़ रुपए कमाया था, इस बार आपने 416 करोड़ का लॉस किया है, और पिछले क्वार्टर में लॉस 21 करोड़ था, तो वहाँ थोड़ी कमी आई है। तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं बाजार को ये नंबर्स अच्छे लगेंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने, अगर मैं बात करूँ डिविडेंड की, तो क्या अपनी कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है? जी हाँ भाई साहब, डिविडेंड भी दिया है। 1 रुपये का डिविडेंड मिला है दोस्तों। अप्रूवल, जो एजीएम में अगर अप्रूवल हो जाएगी तो आपको इसकी पेमेंट होगी। यानी आपको ये समझनी पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा है, मैं ये अच्छा रिजल्ट कहूँगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस पर देखता हूँ। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, कंपनी का एनपीए वो काफ़ी हद तक नीचे आया है। तो मुझे रिजल्ट अच्छा लगा है, आप देखते हैं बाजार कैसे चलेगा, बट हाँ रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। कंपनी ने डिविडेंड भी दिए और कोई अल्ट्रा एग्रेसिव चीज़ देखने को नहीं मिली, जो काफ़ी मुझे पॉजिटिव लगी। और करंट सिनारियो में स्पेशली आरबीआई बैंक के लिए कोई नेगेटिव ना, कोई आप कह सकते हैं नेगेटिव ना होना, यही बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ओके, और इसके साथ साथ देखिए, अगर बैंक अभी अगर आ जाए थोड़ी देर में और कुछ आप कह सकते हैं कुछ गलत शब्द बयान देते कि भैया अभी बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं नहीं कहता, तो शायद नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन प्राइमा फेसिया और जब रिजल्ट हम देखते हैं, नंबर्स डिसेंट, बल्कि मैं कहूँगा अच्छे लगते हैं। तो देखना ये होगा कल किस प्रकार से स्टॉक, इसका आप कह सकते हैं इसका रिएक्शन कल बाजार देता है। अब कल क्या देगा दोस्तों? मंडे को देगा, बट मंडे को देता है। ओके, यहाँ तक जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में पहली बार आए हैं लाइक कीजिएगा, चैनल में कई बार देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।